निबंध आप पढ़ें, आपको खुद लिखना है। आप किसी भी विषय पर लिखा अच्छा निबंध पढ़कर अपना लेखन सुधार सकते हैं, अपनी भाषा शैली सुधार सकते हैं, उसमें रचनात्मकता ला सकते हैं, उसमें विवेचन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, संश्लेषण कर सकते हैं। अर्थात इसीलिए कहा गया है कि अच्छा वक्ता वही होता है, अच्छा लेखक वही होता है जो अच्छा पाठक होता है। तो सबसे पहले अपने अंदर किसी भी पुस्तक को पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि जो अच्छा पढ़ने वाला होता है वही अच्छा लिखने वाला और अच्छा बोलने वाला भी होता है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं। नंबर 3, अपने विषय को लेकर आपने जो विचार बनाया है उसकी अपने मित्रों या परिजनों से चर्चा करें। चर्चा से जो निकलता है, कुछ बिंदु निकलेंगे, उन बिंदुओं को, अलग अलग विचारों को नोट कर लें और सही हो तो उसका निबंध में प्रयोग करें। ये जरूरी नहीं है कि जो अन्य लोगों के विचार हैं उनको आप समाहित करें। अगर अच्छा लगता है, आपके बिंदु से, आपके तथ्य से उनके विचार मिलते हैं, तो आप उनको समाहित कर सकते हैं। अगला चौथा है, बच्चों, निबंध लिखने से पहले उसकी एक रूपरेखा अपने मन में आप बना लीजिए। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि युद्ध तो सबसे पहले मन में होता है और उसी मन में हुए युद्ध का प्रतिफल हमें मैदान में दिखाई पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो कहता था कि सबसे पहले युद्ध मन से जीता जाता है और युद्ध क्षेत्र में तो केवल एक स्वांग होता है। ये सच है कि जो हम काम करने चल रहे हैं उसकी एक रूपरेखा हमें सबसे पहले अपने मस्तिष्क में बना लेनी चाहिए। आरंभ क्या करना है, कैसे करना है, मध्य क्या कैसे करना है और अंत में क्या मुझे लिखना है, इसको हम सबसे पहले अपने मस्तिष्क में सोच लें, बिठा लें और एक कागज पर उसे हम पॉइंट्स को नोट कर लें। ठीक। 5वां सुझाव है बेटा कि निबंध की भाषा जो होती है सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी विद्वता को दिखाने के लिए क्या करते हैं, भाषा को इतना क्लिष्ट बना देते हैं कि जो आम लोगों की समझ से परे हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लिख किसके लिए रहे हैं? अपने लिए लिख रहे हैं कि पाठक के लिए लिख रहे हैं? पाठक के लिए लिख रहे हैं ना। तो पाठक आपका किस कोटि का है, किस श्रेणी का है, किस वर्ग का है, यह भी आपको ध्यान देना होगा। उस वर्ग में कई वर्ग के लोग होंगे, अच्छे पढ़े लिखे भी होंगे, सामान्य तौर से पढ़े लिखे होंगे और मध्यम किस्म के भी होंगे। तो आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करना है कि जो सबकी समझ में आप आसानी से आपकी बात आ जाए। ठीक। तो भाषा पर विशेष ध्यान देना होगा कि जो भाषा आप लिख रहे हैं वो उलझाने वाली नहीं है, समस्या पैदा करने वाली नहीं है, अथवा सहज है और सरल है। क्योंकि पाठक आपका ऋणी नहीं है, उसे अगर थोड़ा सा भी दुरूह लगेगा, कठिन लगेगा, तो फिर आपके पास वो आपकी उस निबंध को, उस रचना को पढ़ने नहीं आएगा। ये आपको निश्चित करना है, आपको अपने इंटरेस्ट जगाने हैं अपने लेखन के प्रति कि सहजता और सरलता बनी रहे। तो बच्चों, छठा यह है कि लेखन शुद्ध त्रुटि रहित हो। अक्सर देखिए, हिंदी लेखन करते समय हम बहुत सारी त्रुटियां कर बैठते हैं, जिसमें पंक्चुएशन, कॉमा, विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, अनुस्वार, विसर्ग, इन सब का प्रयोग प्रायः हम भूल जाते हैं या अज्ञानवश नहीं करते हैं।
जबकि हर किसी का बहुत बड़ा महत्व होता है भाषा में। एक कामा विराम का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जब आप लिखें तो शुद्ध लिखें, त्रुटि रहित लिखें। जिस उद्देश्य से आप लिख रहे हैं वह शब्द उस अर्थ को देने में सक्षम हो। अगले क्रम में हम देखते हैं कि जो भी हम लिख रहे हैं वो रटा रटाया ना हो और वह मौलिक हो, मौलिक विषय वस्तु हो, रटी रटाई भाषा न हो। रटी रटाई भाषा तुरंत स्पष्ट में आ जाती है, जानकारी में आ जाती है कि रटी रटाई भाषा है। और जब वास्तविक आप अपनी बात को कहेंगे तो उसमें मौलिकता झलकती है, एक अलग से पहचान आपकी बनती है और वह भाषा, वो आपकी शैली बता देती है कि ये लेखक की मौलिक रचना है। ठीक, तो आप अधिक से अधिक अपनी शैली और अपनी भाषा का प्रयोग करें, किसी दूसरे की रटाई रटाई भाषा को न लिखें। सबसे महत्वपूर्ण 8वें क्रम पर अपने अनुभवों पर आधारित हो। लगभग आपने भी कई सावन देखे हैं, कई बसंत देखे हैं, कुछ न कुछ अनुभव आपको इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है। और उस बिंदु पर आपके क्या एक्सपीरियंस हैं, आपके क्या अनुभव हैं, आपने क्या देखा है उसके बारे में, उसको जरूर लिखने की कोशिश करें, तभी मौलिकता आएगी। बेटा अगले क्रम में हर तथ्य क्रम में हो। मसलन समस्या का अर्थ कारण दूर करने के उपाय भी हों। अक्सर अगले क्रम पर हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं कि निबंध लेखन करते समय हमें सीमाओं में बांध दिया जाता है। 200 शब्द, 250 शब्द, 300 शब्द, 350 शब्द का एक को लिमिटेशन कर दिया जाता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि शब्दों को काउंट करते हैं। नहीं, काउंट करने का समय नहीं होता है, उनको गिनने का समय नहीं होता है शब्दों का। ये माना जाता है कि एक पेज, दोनों तरफ मार्जिन देने से एक पेज 100 शब्दों का माना जाता है। तो हमें अब 200 शब्द या 250 शब्द बोल दिया गया है, तो इसका मतलब नहीं है कि अगर 300 शब्द 250 शब्द था, अगर तो 300 शब्द हो गया तो नंबर कट जाएंगे, या 240 हो गया या 225 शब्द हो गया तो नंबर कट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मान लिया जाता है कि ये इतने हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान में आपको रखना होगा कि जो अनावश्यक विस्तार आप करना चाहते हैं उससे बचें। जो अनावश्यक विस्तार जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुधा जब प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चे उत्तर तो देते ही देते हैं, किंतु उससे कहीं और भी अधिक उत्तर देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो उन्हें याद रहता है वो सोचते हैं कि पूरा मैं बता दूं। नहीं, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी होती है। प्रश्न जितना हमसे चाह रहा है उत्तर हमें उतना ही देना चाहिए। अगर उससे अधिक देते हैं तो अति व्याप्ति दोष हो जाता है और एक्सपर्ट अथवा एग्जामिनर की नज़रों में आप अच्छे साबित नहीं होते हैं और आपके समय का नुकसान होता है। आप दूसरे प्रश्न में कटौती कर सकते हैं, छूट भी सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके अनावश्यक विस्तार से आप बचें। अगले क्रम में तथ्यों की पुनरावृत्ति न करें। जो तथ्य एक बार आपने दे दिया है उसको बार बार लिखने की कोशिश न करें। शीर्षक अथवा उपशीर्षक को रेखांकित करते चलें। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, विचार हैं, उनको अगर रेखांकित कर देंगे तो हाईलाइटेड हो जाता है और पाठक जो है उसको और भी गहराई से पढ़ने की कोशिश करता है, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता है। विषय वस्तु से संबंधित किसी भी प्रसिद्ध कवि अथवा महापुरुष की अगर कोई भी उक्ति आपको स्मरण में आती है, आपके विचार में है, याद है, तो उसे अवश्य
तथ्य से जुड़े हुए स्थल पर जरूर लिखने की कोशिश करें। इससे और अच्छी बातें बन जाती हैं और आपकी बात को पुष्टि मिल जाती है। अगले क्रम में हम देखते हैं कि जो आपने लिख दिया है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके प्रश्न अर्थात आपकी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण यह बिंदु है कि आपने जो कुछ भी लिखा है, यह निबंध ही नहीं, निबंध के ही बारे में नहीं है लागू होता है, ये आपने जितने भी प्रश्न किए हैं, अगर आपके पास समय बचता है तो उस समय का सदुपयोग दोबारा पढ़ करके त्रुटि शोधन में करें। क्योंकि पहली बार में जब हम कोई कार्य करते हैं अथवा कोई भी प्रश्न लिखते हैं तो उसमें कुछ न कुछ 2-1% की त्रुटियां रह जाती हैं, किंतु जब हम उसको दोबारा पुनरावृत्ति में लेते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसका त्रुटि शोधन हो जाता है और हमें 100% मार्क्स मिलने की संभावना बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से निबंध में भी हमने जो लिखा है उसको जरूर दोबारा पढ़ें और उसमें जो वर्तनी की त्रुटियां हुई हैं उनको ठीक करें और उस पर विशेष ध्यान दें। बच्चों, इन तथ्यों को ध्यान में रखकर आप निबंध लेखन में 100% अंक अर्जित कर सकते हैं। निबंध लेखन एक सागर के समान है, गहरा अवश्य है, पर अगर उसमें उतरते हैं तो सफलता रूपी सीपी जरूर वहां पर मिलेगी आपको, इसमें दो राय नहीं है। जितने भी उच्च पद के परीक्षाएं होती हैं उन सब में इस निबंध लेखन शैली का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैंने इतना समय देकर के और आपका इतना समय लेकर के निबंध लेखन के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी दी है और मैं चाहता हूं कि इस सब बातों को आप अपने व्याकरण की कॉपी पर होमवर्क के कॉलम में इसको जरूर लिखेंगे और हम अगले टर्न पर इसको जरूर चेक करेंगे और हम आपको कुछ निबंध भी लेखन के लिए दे रहे हैं, कुछ बिंदु दे रहे हैं, कुछ विषय वस्तु दे रहे हैं, उस पर आप निबंध लेखन भी करेंगे उसी होमवर्क की कॉपी पर।